वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2021 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम की पॉइंट को हाईलाइट करना चाहेंगे। एक की पॉइंट में क्या दिया हुआ है, बॉल इज थ्रोन विथ अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज अ हाइट h। फाइंड द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट टाइम ऑफ द बॉल रीचिंग h/3 इन बोथ डायरेक्शन। सबसे पहले इन बोथ डायरेक्शन। अब मान लीजिए पार्टिकल्स यहाँ से जा रहा होगा तो h/3 हाइट जैसे रीच करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जब इस ग्राउंड से h/3 जब लौट कर पार्टिकल आ रहा होगा तो h/3 पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ से यहाँ टाइम में जो समय लगेगा उसको हम लोग यहाँ पर t1 टाइम बोल रहे हैं, और जब यहाँ से यहाँ लौट करके जब इस पॉइंट पर आ रहा होगा तो उसको हम टाइम बोल रहे हैं t2 टाइम। तो जब ग्राउंड से h/3 है और तो ऊपर से क्या हो जाएगा हमारा 2h/3। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज आएंगे टाइम के रेस्पेक्ट में t1 एंड t2, और उसका रेशियो ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि जब टॉप पॉइंट पर हमारे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। तो वेलोसिटी जीरो है तो v² = u² - 2gh, क्योंकि मैं मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी लगा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ नेगेटिव ले रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इनिशियल वेलोसिटी √2gh आ जाएगा, √2gh। अब मैं लगा रहा हूँ s = ut - ½ gt²। तो s = ut - ½ gt²। हम इस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पर? यहाँ से यहाँ h/3 हाइट पर। तो हाइट हम h/3 ले रहे हैं ut - ½ gt²। u का वैल्यू मैं क्या पुट किया, जो ऊपर हमारा आया है उस वैल्यू को हम लोग पुट किया √2gh। फिर उसके बाद -½ gt²। फिर मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर दो एलसीएम लिया हूँ। दो जब एलसीएम लूँगा तो दो से गुना हो जाएगा, 2√2gh माइनस gt², और जो दो एलसीएम होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 2h/3 हो जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ दो एलसीएम लिया हूँ, दो एलसीएम लेने के बाद मैंने इसको गुना किया तो 2√2gh आ गया माइनस gt², और जो दो एलसीएम था वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2h/3 हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मेट पर ला रहा हूँ। तो इस नेगेटिव वाले पार्ट को मैं इधर लेकर आया गया, इसके आगे पॉजिटिव है तो इस लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये ऑलरेडी है यहाँ पर। तो माइनस ये जो साइन था इधर आ गया तो प्लस हो गया, इसके आगे प्लस साइन था तो वो माइनस हो गया, और ये जो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है तो +2h/3 = 0। अब ये यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या जानते हैं, t = -b + -√b² - 4ac/2a। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका यूटिलाइज करेंगे हम लोग t का वैल्यू निकालने के लिए। तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू -2√2gh है, a का वैल्यू क्या है, g है, और c का वैल्यू क्या है, 2h/3 है। तो इसको यहाँ पर जो डेल्टा है, a का वैल्यू है हमारा g, b का वैल्यू -2√2gh है, और c का वैल्यू 2h/3 है। ये सारे डेटा को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो जब b का वैल्यू माइनस है, ऑलरेडी फार्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2gh प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब मैं पहले यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, निगेटिव वाले टर्म्स को सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में फिर मैं पॉजिटिव वाले को करूँगा। तो निगेटिव वाले में क्या किया कि 2√2gh माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और अंडर रूट हट जाएगा तो 4 दूनी 8, 8gh माइनस 4 2 जा 8, 8gh/3। अब फिर क्या क्या हूँ, मैं इस वाले पार्ट में 3 एलसीएम ले लिया हूँ तो 8 3 जा 24gh माइनस 8gh/3/2g। अब मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर दिया। 24 6gh में से 8 6gh चला गया तो 16 हो गया अपॉन 3, अब 2√2gh तो है। तो ये जो डेल्टा हम लोगों ने निकाल लिया, t1 का वैल्यू यहाँ पर फिर से मैं लिख दिया हूँ। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं t2 का वैल्यू निकालूंगा तो इस एक्सप्रेशन में जो हम लोग माइनस साइन लेकर सॉल्व कर रहे थे, इस एक्सप्रेशन में प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के दो वैल्यूज आएंगे, t1 एंड t2। फर्स्ट मैंने नेगेटिव वाले को लिया, सेकंड वाले को हम लोगों ने पॉजिटिव लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब उसके बाद क्या कर लिया मैंने, t1 और t2 का रेशियो ले लिया। तो t1 t2 का रेशियो लूँगा तो क्या होगा, t1 का वैल्यू ये निगेटिव है उसको जस्ट पुट कर दिया, और t2 वाले पार्ट को भी पुट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आप कि √2gh, GH पहले देख लीजिए।
तो जी एच यहाँ भी है, जी एच यहाँ भी है, जी एच यहाँ भी है, जी एच यहाँ भी है। तो अंडर रूट जी एच पहले मैंने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, 2√2 बचा। यहाँ पर से भी रूट जी एच कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट 16/3 सेम नीचे 2√2 प्लस अंडर रूट 16/3। अब 16 को मैं, अब ये 2 को जो है हम अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो क्या होगा, √8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और ऑलरेडी 2 पहले से है, तो 4 दूनी 8 और 16 को मैं 8 गुने 2 लिख सकता हूँ। अब क्या है कि √8 4 उस जगह है, तो हम यहाँ ऊपर में √8 कॉमन ले लेंगे, नीचे भी √8 कॉमन ले लेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस अंडर रूट 2/3 बचेगा और यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट 2/3। तो यहाँ पर फिर मैं क्या करूँ, इस रूट को ब्रेक डाउन कर दूंगा रेस्पेक्टिव √2/√3। यहाँ पर नीचे में लिख दूंगा √2/√3, √3 एलसीएम लूँगा तो √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, √3 जो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल एक्सप्रेशन मेरा √3 माइनस √2/√3 प्लस √2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। फॉर कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा, और अगर आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत अच्छा है और केयरफुली आप कैलकुलेट करते हैं तो आप प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।